हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 के लिए सारंगी से 4th चैप्टर जो है माँ कविता। मैं इस कविता को पढ़ के सुनाऊंगी आपको, आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। मैं इसका भावार्थ बताऊंगी, सरलार्थ बताऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी और इसके पीछे एक्सरसाइज में अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं वो भी हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। माँ कविता लिखी है अनुभव राज ने और इस कविता में वो बताते हैं कि माँ तुम कितनी भोली भाली हो। उन्होंने माँ के ऊपर ये कविता लिखी है। इसमें अनुभव राज कवि ने माँ के गुणों के बारे में लिखा है। कवि कहता है कि माँ बहुत भोली भाली होती है, सीधी होती है, बिल्कुल कोई चतुर चालाकी माँ के अंदर नहीं होती और माँ बहुत ही प्यारी होती है और दिल से माँ मिश्री के जैसी होती है, बहुत मीठी होती है, अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। सारे संसार में माँ सबसे अलग होती है, माँ जैसा कोई नहीं होता। और जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पास रहकर ही जोश में रहता है, उत्साह में रहता है, उसके मन में उजाला ही उजाला होता है, वो खुश रहता है अगर अपनी माँ के पास होता है। तो माँ के बारे में ये सब बातें बताते हुए अनुभव राज ने ये कविता लिखी। अब इसका हम लाइन से पढ़ते हैं कि क्या है। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। इसका अर्थ क्या है? कवि कह रहे हैं कि माँ तुम कितनी सीधी सादी हो, भोली भाली हो, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी प्यारी हो और तुम प्यारी भी बहुत हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी और तुम अपने मन से बिल्कुल मीठी हो, मिश्री की जैसी मीठी हो, सारे जग से न्यारी हो, सारी दुनिया से तुम अलग हो, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, इसलिए माँ के दिल को मिश्री जैसा मीठा कहा है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की हर मुश्किल को अपने ऊपर ले लेती है और माँ अपने बच्चे की हर कठिनाई को सुधारती है। माँ अपने बच्चे की हर मुसीबत को हटाने की कोशिश करती है, इसलिए माँ के दिल को मिश्री जैसा कहा है। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। आगे कवि कहता है कि माँ तुम्हारी वजह से ही मेरे मन में हमेशा उत्साह जगा रहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं हमेशा हर काम को जोश से करता हूँ। मेरे मन में हमेशा एक जोश रहता है, उत्साह रहता है, साहस रहता है, हिम्मत रहती है तुम्हारी वजह से। तुमसे ही प्रकाश और तुम्हारी वजह से ही मेरे जीवन में उजाला है, यानी कि हंसी खुशी और जो भी सुख है मेरे पास वो सिर्फ माँ की वजह से है। मुझ में साहस तुमसे आता, माँ तुम हो इसलिए मेरे अंदर हिम्मत होती है हर काम को करने की, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसकी माँ है उस चीज़ को सुधारने के लिए और उसे बताने के लिए कि ये काम कैसे करना है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसे समझाने के लिए कि कोई भी काम कैसे किया जाता है। इसलिए बच्चा कहता है कि मुझ में साहस तुमसे आता, माँ की वजह से ही मेरे अंदर हिम्मत आती है हर काम को करने की, पढ़ने की, स्कूल जाने की, खेलने की, ज़िंदगी के जितने भी काम मिलते हैं वो सब करने की हिम्मत माँ से आती है। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 के बच्चे हैं, आपको शू लेस बांधने हैं, कंघी करनी है, कपड़े पहनने हैं, बटन लगाना है, ये सब काम आपकी माँ आपको करके देती है। तो इसलिए आपको ये काम माँ की वजह से ही सीख जाते हैं। तो जीवन के छोटे छोटे काम भी करने की जो हिम्मत होती है वो माँ से ही आती है। तुमसे ही विश्वास, और माँ के होने से ही मेरे मन में विश्वास पैदा होता है कि मैं सब काम कर सकता हूँ, मैं दुनिया की हर कठिनाई से पार जा सकता हूँ, मैं हर मुसीबत का सामना कर सकता हूँ, मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। ये विश्वास एक बच्चे के अंदर उसकी माँ की वजह से ही आता है। ये कविता लिखी है अनुभव राज ने, बहुत सुंदर बहुत प्यारी कविता लिखी है, माँ के ऊपर लिखी है कि माँ बहुत ही अच्छी है। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो।
मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। तो ये इतनी प्यारी कविता अनुभव राज ने लिखी है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्या है, इसमें कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं। हमें 2 ही प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से माँ हो गया, आइए कुछ और शब्द देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, शब्दों को पढ़िए और उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। तो नीचे भी आपको वही वाले शब्द दे रखे हैं जिनमें अनुस्वार, चंद्रमा और बिंदी आती है। वही वाले शब्द आपको दे रखे हैं, वो आपको यहाँ से देखने हैं और यहाँ लिखने की कोशिश करनी है। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है आँख। एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। आँख। अब है बांस। बांस और ये लिखा बांस। तीसरा शब्द है दांत। तो यहाँ लिखे देते हैं हम दांत। अगला शब्द है बांसुरी। अगले शब्द हैं सांप। और ये है सांप। तो इस तरह से सारे शब्द हमने पढ़ भी लिए और लिख भी दिए हैं। अगला प्रश्न है, माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखिए। भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से सच्ची, जग से न्यारी। तो यही प्रश्न था आपकी किताब में, ये मैंने यहाँ लिख दिया है और यहाँ आपके लिए पंक्तियाँ भी लिख दी हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो देखिए पंक्तियाँ क्या क्या लिखी हैं। पहला शब्द था भोली भाली, तो हमने वाक्य लिखा, मेरी माँ बहुत ही भोली भाली है। दूसरा शब्द था प्यारी प्यारी, मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। अगला शब्द था दिल से सच्ची, मेरी दादी दिल से सच्ची हैं। जग से न्यारी, मेरी बुआ जग से न्यारी हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है और ये वाला जो है, इन दोनों में एक बिंदी लगी हुई है। अगर आप ध्यान से इनको देखें तो यहाँ पर आपको एक बिंदी दिखाई दे रही है दोनों में, है ना। तो जब हम बहुवचन शब्द के लिए वाक्य लिखते हैं तो है पर बिंदी आती है, या फिर आदर सूचक, जैसे बुआ हैं, बुआ आपसे बड़ी हैं तो उनके लिए रेस्पेक्ट, आदर दिखाना है तो है पे बिंदी आएगी। दादी भी आपसे बड़ी हैं तो दादी के लिए रिस्पेक्ट दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से जब भी किसी ऐसे इंसान के लिए हम वाक्य लिख रहे होते हैं जो हमसे उम्र में बड़ा होता है, जिसको हमने इज्जत देनी होती है, सम्मान देना होता है, रेस्पेक्ट देनी होती है, तो उस वाक्य के लिए हम है में बिंदी लगाते हैं। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं तो बिंदी लग जाएगी। अगर आप लिखोगे मेरे पिताजी आ रहे हैं तो फिर वो तो वाक्य गलत हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने पापा की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। या फिर एक से ज़्यादा लोग हों तब है पर बिंदी लगती, जैसे राम आ रहा है, कोई बिंदी नहीं लगेगी। और अगर हम लिखें राम और श्याम आ रहे हैं, एक से ज़्यादा हो गए ना, राम और श्याम 2 हो गए, तो फिर है पे बिंदी लगेगी। ठीक है, तो किसी का इज्जत करना है तो है पे बिंदी लगती है, और एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो है पर बिंदी लगती है। तो ये चीज़ आज आपने सीखी क्लास 2 के बच्चों ने। ये इतना ही था आपका अभ्यास, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर जो कविता हमने अभी पढ़ी उसके कुछ कठिन शब्द लिए हैं जिनका अर्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्यारी, प्यारी होता है प्रिय, जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसे कहते हैं प्यारी, प्रिय। तो अगला शब्द आया था जोश। जोश का मतलब होता है अति उत्साह। कविता की पंक्ति थी ना, मेरे मन में जोश तुम्ही से, तो मेरे मन में उत्साह, किसी काम को करने की ललक, किसी काम करने की इच्छा माँ के कारण ही होती है। प्रकाश,
प्रकाश का अर्थ है रोशनी। जब आप घर में लाइट जलाते हैं तो रोशनी होती है ना, प्रकाश होता है, तो उसे कहते हैं रोशनी। कविता में कौन सी पंक्ति में आया था ये? तुमसे ही प्रकाश मुझ में, साहस तुमसे आता। अगला शब्द आया था विश्वास। मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। विश्वास का मतलब होता है भरोसा, यकीन, किसी बात को मान लेना, उसे कहते हैं विश्वास। तो ये माँ कविता के कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब आपको कविता भी समझ में आ गई होगी किसने लिखी है। अनुभव राज ने ये कविता लिखी है और इसका मैंने आपको सरलार्थ बता दिया और प्रश्न 2 ही दे रखे थे, 2 ही प्रश्न के उत्तर भी मैंने आपको बताए। आपको अच्छा लगा वीडियो में पढ़ना तो चुन्नू मुन्नू इना मीना जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाइए, लाइक का बटन दबा करके, और वीडियो को 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, ये तो गलत बात है ना बेटा। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैम ने अगला वीडियो डाल दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.